नमस्कार दोस्तों, भारत एक एआई समिट का आयोजन कर रहा है। ये जो एआई समिट है, इसके कारण मोमेंट्स ऑफ प्राइड जो हैं वो हमारे पास आने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट, और वो भी ग्लोबल एम्बैरेसमेंट हमको मिला। कारण क्या है? कारण एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने उस एआई समिट में अपने स्टॉल पर एक रोबोडॉग दिखाया और कहा कि ये रोबोडॉग, पहले कहा था ये रोबोडॉग जो है ये हमने डेवलप किया है, पूरी तरीके से हमारा है, अपना है। लेकिन तुरंत ही सोशल मीडिया पे क्लियर हो गया कि भाई ये रोबोडॉग जो है ये इनका अपना नहीं था, बल्कि चाइनीज यूनिट्री गो 2 है। मतलब चाइनीज रोबोट था जिसे गलगोटियाज यूनिवर्सिटीज अपना कहकर प्रेजेंट कर रहे थे। और पता है बड़े हैरानी की बात क्या थी? इससे बड़े हैरानी की बात ये थी कि अश्विनी वैष्णव साहब ने एक शोरील बनाया। उन्होंने नहीं कहा कि भाई ये गलगोटियाज के द्वारा डेवलप है, ये हमारा अपना है, लेकिन उस शोरील में गलगोटियाज यूनिवर्सिटीज के उस रोबोडॉग के क्लिप को जगह मिली थी। जब विवाद बढ़ा तो अश्विनी वैष्णव साहब ने वो वीडियो हटवाया, वो क्लिप जो है फिर वो नहीं दिखी। लेकिन आपको याद है, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे, यूथ फेस्टिवल्स होते थे, बड़ी इच्छा होती थी हमारी कि भाई पूरा जो शोरील बने कोई, या पूरा एक बैनर पोस्टर जो बने, उसमें कहीं हमारी तस्वीर आ जाए, हमारे इवेंट की तस्वीर आ जाए, और बड़ी खुशी होती थी। तो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के उस रोबोडॉग को शोरील में, अश्विनी वैष्णव के शोरील में जगह कैसे मिल गई? कोई स्क्रीनिंग वगैरह नहीं होती क्या? कौन चलाता है सोशल मीडिया? ये भी एक बार ध्यान देने वाली बात है। और बड़ा सवाल तो ये है कि एआई समिट जैसे बड़े आयोजन में बिना किसी फिल्ट्रेशन के, बिना किसी स्क्रीनिंग के, किसी को भी कुछ भी डेमोन्स्ट्रेट कर देने की इजाजत होती है, जिसके कारण ग्लोबल एम्बेरसमेंट हुई है हमारी। इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैक ट्रैक की, ट्रैक रिकॉर्ड की, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की, कि कैसे एक निजी यूनिवर्सिटी इतने इस लेवल पर पहुंच जाती है। इस पर भी बात करेंगे कि क्यों वो एआई समिट जैसे बड़े आयोजन को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है। इस पर भी बात होगी कि कहां से ताकत होती है इस स्तर की झूठ बोल देने की। तो बातचीत तमाम चीजों की होगी। इस पर भी होगी कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं, जो उसके सीईओ हैं, उनका क्या लेना देना है बीजेपी के नेताओं से। नरेंद्र मोदी की कहानी क्या है, नितिन गडकरी की कहानी क्या है, राजनाथ सिंह की कहानी क्या है, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई योगी आदित्यनाथ की कहानी क्या है, ये सब कुछ द पॉलिटिक्स शो में हम लोग आपको बताएंगे। शो में आपको ये भी बताएंगे कि जो सीईओ हैं गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के, ध्रुव गलगोटिया, और उनकी मां पद्मिनी गलगोटिया, उनको जेल क्यों जाना पड़ा, कौन सा लोन लिया था जिसको ये चुकाने से इनकार कर रहे थे शायद, जिसकी वजह से जेल जाना पड़ा, वो कहानी भी आपको बताएंगे। और कहानी का एक पहलू ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से इतने बड़े हवॉक और क्योस के बाद भी गलगोटियाज यूनिवर्सिटी हाफ पेज ऐड दे रहा है, और वो हाफ पेज ऐड जो है वो छप भी रहा है। तो तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं बिल्कुल ताजा मामले से कि अभी क्या मामला हुआ है। तो आप तक पहुंच गया होगा वैसे तो मामला यह है कि एआई समिट के दौरान गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने अपने स्टॉल पे एक रोबोडॉग को प्रेजेंट किया। शुरू में यह कहा कि भाई ये जो रोबोडॉग है ये हमारे द्वारा डेवलप किया गया था, लेकिन जल्दी ही ये पता पड़ गया कि भैया झूठ बोल रहे हैं। रोबोडॉग इनका नहीं था, बल्कि चाइनीज यूनिट्री गो 2 था, जिसे ये रोबोडॉग कहकर प्रेजेंट कर रहे थे। अब इसमें सवाल वही उठता है कि भैया फिल्ट्रेशन होना चाहिए था, प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, जब क्लैश बढ़ा, जब विवाद बढ़ा, तो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के स्टॉल को हटवा दिया गया, वेकेट करवा दिया गया, उनकी बिजली काट दी गई। रिपोर्ट्स ये भी हैं। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की तरफ से एक स्पष्टीकरण आया कि हमने कहीं भी ये नहीं कहा था। अनऑथोराइज्ड पर्सन के द्वारा जो इल इन्फॉर्म्ड थी, उन्होंने ये बात कह दी कि हमारे द्वारा डेवलप किया गया है, लेकिन हम क्रेडिट खोरी नहीं करना चाहते थे। लेकिन साफ साफ ये कहा गया था कि डेवलप उनके द्वारा किया गया। अच्छा, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने अपने क्लैरिफिकेशन में ये भी कहा कि हम लोग माइंड और सोल के डेवलपमेंट पे काम करते हैं, उनके एडवांसमेंट पे काम करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में किस तरीके से माइंड और सोल की डेवलपमेंट होती है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हर बच्चा, कॉलेज में पढ़ने वाला हर लड़का लड़की, उनको यह अधिकार होता है कि वो प्रोटेस्ट करें, क्योंकि प्रोटेस्ट करना तो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। 2024 के लोकसभा चुनाव थे, उस वक्त गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कांग्रेस के दफ्तर के बाहर गए। मैनिफेस्टो से उनको दिक्कत थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मैनिफेस्टो जो है वो खराब है, गलत है, और इसके विरोध में हम प्रदर्शन करते हैं। ठीक बात है, इजाजत देता है संविधान आपको, और अगर किसी पार्टी का मैनिफेस्टो आपको खराब लग रहा है, आप विरोध कर सकते हैं। लेकिन था क्या उस प्रदर्शन में? भाई वही बातें थी जो नरेंद्र मोदी अपने चुनावी मंचों से भाषणों में कहते थे
कांग्रेस मंगल सूत्र छीन लेगी, ब्ला 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 ब्ला, यही बातें गलगोटियाज के स्टूडेंट्स कह रहे थे। रिपोर्ट्स में, मीडिया रिपोर्ट्स में एक कैद हैं कि जब उन्हीं स्टूडेंट से पूछा गया कि भैया मैनिफेस्टो के किस पॉइंट से तुमको दिक्कत है, बता नहीं पाए, क्लूलेस थे वो सारे स्टूडेंट्स। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे थे जो प्लेकार्ड पे जो लिखा हुआ था वो पढ़ तक नहीं पा रहे थे। तो किस तरीके का माइंड और सोल डेवलप हो रहा है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में। विरोध करना गलत नहीं है, किसी पार्टी का विरोध करना भी गलत नहीं है, लेकिन विरोध करने का आधार तो आपका अपना होना। इसका सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने लिखा, और कई लोग कहते हैं कि स्टूडेंट ही हैं गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के, जिन्होंने लिखा कि फोर्सफुली मैनेजमेंट जो है उसने इसको भेजा था कि जाओ प्रदर्शन करो। अब मैनेजमेंट किसी एक पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए स्टूडेंट्स को क्यों भेज रहा है, एक बड़ा सवाल है। थोड़ा सा जवाब ढूंढने की कोशिश हमने की, और कोशिश की तो हमें पता पड़ा कि बीजेपी के साथ या बीजेपी के नेताओं के साथ बड़े ज़बरदस्त संबंध हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के फाउंडर जो हैं सुनील गलगोटिया, उनके। तो सुनील गलगोटिया के संबंध हैं तो उनके परिवार के अन्य लोगों के भी संबंध हैं, जो अधिकारी हैं, जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। साहब 2013 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ कर, उस वक्त उन्होंने गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को एक सम्मान दिया था, अवार्ड दिया था, टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी फॉर एक्सीलेंस इन एकेडमिक्स एंड ग्लोबल लिंकेज। 2013 की बात है ये। इसके बाद आ जाइए योगी आदित्यनाथ, सीएम बन गए योगी आदित्यनाथ जब, उसके बाद कई बार मुलाकातें होती हैं, मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं, सुनील गलगोटिया की योगी आदित्यनाथ के साथ, ध्रुव गलगोटिया की होती है मुलाकातें। और मुलाकातें किस बात पे होती है? ऑब्वियसली एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही है ये संस्था, एजुकेशन पे तो बात होती है, पूरे स्टेट के डेवलपमेंट पे भी बात होती है। तो पूरे स्टेटमेंट के डेवलपमेंट का प्लान जो है वो डिस्कस करते हैं सुनील गलगोटिया साहब योगी आदित्यनाथ के साथ। बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, और ध्यान में ये चीज़ रखिएगा, यही व्यक्ति जो है, इनका जो संस्थान है, इनकी जो यूनिवर्सिटी है, उसके स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं उसके बारे में वो क्लूलेस है। अच्छा, संबंधों पे हम बात कर रहे थे। तो ध्रुव गलगोटिया साहब जो सीईओ हैं फिलहाल, उनकी शादी में राजनाथ सिंह जो उस वक्त गृह मंत्री थे और महेश शर्मा जो उस वक्त कल्चर मिनिस्टर थे वो शामिल होते हैं। तो निजी संबंध भी दिखता है। इसके बाद नितिन गडकरी साहब, उनको ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी देती है। और इस इवेंट में नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि बड़ी खुशी हुई गलगोटियाज यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करके, जो कि अब वर्ल्ड रिनाउंड है, मतलब विश्व प्रसिद्ध है। और विश्व प्रसिद्ध बनते कैसे हैं ये समझिए, एक घटना, बड़ी ज़बरदस्त घटना है, उस बारे में बताते हुए मैं आपको चाहूँगा कि आप सोचें वर्ल्ड रिनाउंड कैसे बनी है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। सब 2011-12 का मामला है। एससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इससे गलगोटियाज यूनिवर्सिटी जिस सोसाइटी के तहत रन होती है, श्रीमती शकुंतला देवी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, तो उस सोसाइटी ने SEIL से लोन लिया। 10 अलग अलग लोन थे, टोटल अमाउंट था 37 करोड़ 60 लाख। 2012-13 में कुछ इंस्टॉलमेंट्स इन्होंने मिस की तो लीगल नोटिसेस मिली। अब सिंपल सा मामला क्या होता है, कोई भी ईमानदार आदमी क्या करेगा, वो देख लेगा कि हाँ भाई हमने इंस्टॉलमेंट तो नहीं दी है, इन टर्म्स पे, इन क्लॉजेस पे हमने इनसे लोन लिया था, लोन तो हमको चुकाना ही है, तो वो चुका देगा। लेकिन गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने FIR दर्ज करवाई, चीटिंग की, और बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट की। इसके बाद उसी क्लॉज में एक आर्बिट्रेशन क्लॉज था कि एक आर्बिट्रेटर को नियुक्त किया जा सकता है, और उस आर्बिट्रेटर की जो बातें होंगी वो मान्य होंगी, मतलब बाध्यकारी थी, मान्य ना। तो आर्बिट्रेशन क्लॉज को इन्वोक किया गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने, आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया। आर्बिट्रेटर ने फैसला दिया SEIL के पक्ष में। उसने कहा कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को जो लोन है वो चुकाना पड़ेगा, रिपे करना पड़ेगा। कुछ क्लॉजेज में उनको शायद उनके समर्थन में भी बातें थी। तो दोनों ही पार्टी यानी कि SEIL और गलगोटियाज यूनिवर्सिटी फिर अपील दायर करती हैं 34 के तहत, और हाईकोर्ट 29 मई 2017 को फैसला देता है, जिसमें मेजॉरिटी में बात यह थी कि जो अवार्ड आर्बिट्रेटर ने दिया था उसको आप होल्ड किया, ज्यादातर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को लोन रिपे करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं, मसला केवल ईमानदारी का और नीयत का दिखता है। तो शायद नीयत नहीं रही होगी लोन चुकाने की, यह कहा जा सकता है। बाद में कोर्ट का फैसला आता है गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के खिलाफ। अब वाला मामला हमने आपको बता दिया है। अब फिर से हम यहीं आते हैं
कि ये जो आयोजन है इतना बड़ा, इस आयोजन में क्या किसी तरह की स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए थी? अगर स्क्रीनिंग नहीं होती है और उसके कारण ग्लोबल लेवल पे हमें एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, तो उसका जिम्मेदार कौन माना जाना चाहिए? ठीक है, आपने स्टॉल वेकेट करवा दिया गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का, लेकिन क्या कोई मेजर एक्शन आप लेंगे? क्योंकि कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। किसी दूसरे देश के इन्वेंशन को अपना कहकर बता देना और इसके कारण देश भर का फजीहत होना, यह छोटी घटना नहीं होनी चाहिए। तो क्या एक्शन सरकार इसके बाद लेती है, इस पर बातचीत होगी। अब आपसे थोड़ा सा कन्वर्सेट करते हैं। आप ये सोचिए कि इतनी ताकत कहां से आती है? एक तो पॉलिटिकल कनेक्शन की मैंने बात की कि संबंध तो दिखते हैं भाई, और प्रत्यक्ष तौर पर कि संबंध अच्छे हैं। ठीक है, एक व्यवसायी और सरकार में शामिल लोगों के बीच संबंध होते भी हैं, लेकिन शादी जैसे निजी समारोह में शामिल होना यह दिखाता है कि संबंध जो हैं वो घनिष्ठ थे। तो बड़ा सवाल आता है कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने जो किया, वैसा करने की ताकत कहां से आती है? अब आपको कुछ चीजें याद करनी होंगी। नरेंद्र मोदी के कुछ भाषण, उनके भाषणों का कुछ अंश, और यह भी सोचना होगा कि किस तरीके से साइंटिफिक टेम्पर को हम लोगों ने लगातार नुकसान पहुंचाया है। किस तरीके से बाबाओं की वो फौज दिखती है जो कहती है कि गाय को गेहूं खिलाओ, गोबर आएगा, उसमें से गेहूं चुनो, उसको धो, पीसो, खाओ, तो जो बांझपन है या बच्चा ना हो पाने की जो तकलीफ है वो दूर हो जाएगी और बच्चा होने लगेगा। और इन बातों के ऑडियंस हैं, उन बाबाओं की महफिलों में ऑडियंस हैं, लोग हैं। तो सब समझते हैं कि भाई साइंटिफिक टेम्पर को बहुत ग्रांटेड लिया जा सकता है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि गणेश का होना यह दिखाता है कि हमारे यहां उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी थी, जो कर्ण को आईवीएफ से जोड़कर दिख देते हैं। जब पॉपुलर कल्चर में कहा जाता है कि वो रावण के पास जो पुष्पक विमान था, वो बताता है कि हमारे पास उस वक्त वैदिक काल में एरोप्लेन्स की टेक्निक थी। जब राजनाथ सिंह राफेल के नीचे नींबू रखते हैं, वहां से पता पड़ता है कि साइंटिफिक टेम्पर को फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है। झूठ बोल के बचा कैसे जा सकता है? यह ताकत कहां से आती है? तो भाई जब बड़े बड़े पॉलिटिशियंस झूठे झूठे वादे करते हैं और आप उनसे कोई सवाल नहीं पूछते। मसलन कोरोना चल रहा था, कोरोना के दौर में कहा गया कि भाई ताली और थाली पीटो, और आप ताली और थाली पीटने लगे, तो पता पड़ता है कि लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। हम कुछ भी बोल सकते हैं और हम निकल सकते हैं, कोई स्क्रूटनी नहीं होगी, कुछ पूछा नहीं जाएगा। अब यह सोचिए कि यह तो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच था, यहां पर गलगोटियाज ने यह करतूत की और यह पकड़ में आ गए। अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर वो क्या क्या करते होंगे, किस तरीके के माइंड और सोल के डेवलपमेंट की बातें वो करते होंगे। अब बताओ, एक रिसर्च स्कॉलर था गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का, उसने कोरोना के टाइम में जो ताली थाली पीटने वाला जो कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम के पक्ष में एक रिसर्च पेपर लिखा था, पोटेंशियल हाइपोथेसिस, कि किस तरीके से ताली और थाली पीटने से जो साउंड वेव पैदा हुए हैं, वो साउंड वेव कोरोना को मार सकते हैं, कोरोना को की हत्या कर सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, जबरदस्त माइंड और सोल की डेवलपमेंट हो रही है। इसके बाद ये भी समझिए कि किस तरीके से एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को स्टेब्लिश करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए पॉलिटिकल कनेक्शंस भी काम आते हैं, ब्रांडिंग और पीआर के एक्सरसाइजेस भी काम आते हैं, और मीडिया भी काम आता है। क्योंकि कल ही इतना बड़ा क्योस हुआ है और आज हाफ पेज का एडवर्टीजमेंट छपा है। हाफ पेज के एडवर्टीजमेंट में बात क्या हो रही है? हाफ पेज के एडवर्टीजमेंट का जो हेडलाइन है, वो हेडलाइन है कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने एआई के फील्ड में 350 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है। एआई डेवलपमेंट के लिए गलगोटियाज यूनिवर्सिटी इन्वेस्टमेंट कर रही है 350 करोड़ की। और जो ध्रुव गलगोटिया साहब हैं, जो सीईओ हैं गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के, वो लिखते हैं कि व्हेन इंडियन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट एट दिस स्केल, इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप इन एआई इज नो लॉन्गर एन एम्बिशन, इट बिकम्स इनएविटेबल। मतलब केवल अब महत्वाकांक्षा नहीं रह जाती, बल्कि इनएविटेबल हो जाती है। ये तो होकर ही रहेगी। अरे होकर ही रहेगी। भारत ज्ञान भूमि रही है और भारत के मस्तिष्कों ने राज किया है पूरे विश्व में। आप उठाकर देख ले, सुंदर पिचाई हमारे हिंदुस्तान से ही हैं। तो हिंदुस्तान में मस्तिष्कों की कमी नहीं है, हिंदुस्तान में ब्रेन्स की कमी नहीं है, हिंदुस्तान में कमी है इच्छा शक्ति की, जो सरकारों की तरफ से दिखती है।
जो नकेल कसें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऊपर, जो एजुकेशन सिस्टम को इतना बेहतर करें कि वो जो मस्तिष्क है, एक तो वो ड्रेन ना हो ब्रेन ड्रेन के तहत, और वो मस्तिष्क सही प्रोडक्टिव कामों में लगे। उस मस्तिष्क को फोर्सफुली किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए ना भेजा जाए, केवल इसलिए क्योंकि उससे आपको चुनावी फायदा पहुंच सकता है, हेडलाइंस बन सकती है। तो जो सत्यता है उसकी पुष्टि होती रहनी चाहिए और सत्यता के रास्ते पे आगे बढ़ते रहना चाहिए, वरना ग्लोबल एम्बैरेसमेंट्स जो हो रही हैं हमारी, वो होती रहेंगी। अच्छा, कुछ लोग जो हैं डीडी जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि उसने वीडियो बनवाई और मतलब उसकी वो वीडियो थी, बाद में क्लिप हटा ली गई। अरे भाई, डीडी का गला मत घोंटिए, गला पकड़िए सरकार का, क्योंकि आप सरकार से सवाल पूछ सकते हैं और सरकार गला पकड़े फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का, कि हिम्मत कहां से आ गई झूठ बोलने की और बच निकलने की। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर के बिना आप नए इनोवेशंस कर नहीं सकते हैं, डींगे आप कितनी भी हाँक लें। आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस पूरे मामले पे ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं। हमारी टीम जो है वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में ही है। जल्द ही मॉलिटिक्स पे आपको भी वो भी देखने को मिलेगी। कुछ सवाल आपके हों तो वो सवाल ज़रूर रख दें, ताकि उन सवालों के जवाब हम दे सकें। द मॉलिटिक्स शो से मेरे साथ जुड़ें, मॉलिटिक्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।